तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे किसकी, वृत्त की, और वृत्त की ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। और इसमें आज का अपना जो लास्ट पोर्शन है वो बचा हुआ है, बाकी कल से अपना नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो आज अपन इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें अपन बात कर रहे थे किसकी, स्पर्श रेखाओं की। तो स्पर्श रेखाओं में जो बात कर रहे थे अपन कि एक वृत्त जो है, अगर इसके ऊपर में बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखाएं खींचूं तो उन स्पर्श रेखाओं की जो मैक्सिमम संख्या होगी, पहली बात तो वो कितनी होगी, तो आपका आंसर होना चाहिए 2। ये 2 स्पर्श रेखाएं होंगी, एक मान लो एपी है तो दूसरी बीपी नाम देता हूं। और ये जो दोनों ही स्पर्श रेखाएं होंगी दोस्तों, इन दोनों की लंबाई भी क्या होगी, बराबर होगी। इसके अलावा दोस्तों मैंने क्या बताया कि यहाँ पर ये जो केंद्र होता है, इसको यदि मैं इससे मिलाऊं तो यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री बनता है, और यहाँ से केंद्र को इससे मिलाऊं तो भी यहाँ पर कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। इसके अलावा जो यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण, इन दोनों कोणों को यदि मैं जोड़ूं तो इन दोनों का जो जोड़ है वो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि यहाँ पर एक चतुर्भुज बनेगा AOBP, और चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का जोड़ जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब दोस्तों देखो, दो कोण 90-90 के हो गए, तो 180 तो यही हो गया। अब 360 में से एक 180 निकल गया तो बचा कितना, 180, और वो 180 होगा किसका जोड़, वो इस कोण का और इस कोण का दोनों का जोड़ होगा। इसके अलावा मैंने क्या बताया, इसके अलावा मैंने ये बताया कि यहाँ पर ये जो त्रिभुज है ऊपर वाला, एक तो AOP और एक नीचे वाला BOP, ये दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, मतलब एक दूसरे को पूरा पूरा ढकेंगे। तो दोस्तों यहाँ वाला ये कोण जो है वो इसके बराबर होगा, यानी कि अगर पूरा कोण आपका मान लो 120 डिग्री का है तो ये दोनों बराबर बराबर यानी 60-60 डिग्री के होंगे। इसके अलावा जब ये कोण पूरा 120 डिग्री का है मेरे दोस्तों, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 60 डिग्री का। क्यों, क्योंकि 120 और 60 दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 होगा। और ये वाला जो क्वेश्चन आना मेरे दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे आपकी SSC हो, चाहे बैंक हो, चाहे आर्मी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आपकी रीट हो, चाहे पटवार हो, चाहे फॉरेस्ट हो, यानी चाहे इंडिया लेवल की या राजस्थान लेवल की जो एग्जाम, कोई सी भी एग्जाम हो जिसमें क्या हो, ये ज्योमेट्री आती हो या फिर क्या बोलते हैं क्षेत्रमिति आती हो, तो उसका क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है, ठीक है ना। और बाकी ध्यान से देख लेना कि इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। तो यहाँ वाला कोण 120 है तो ये कितना हो जाएगा, 60। यहाँ वाला 110 है तो ये 70 हो जाएगा। यानी दोनों का मामला ये होना चाहिए कि जोड़ 180 बनना चाहिए। और दोस्तों जब ये कोण 60 का है तो ये दोनों कोण है ना वो 30-30 के हो जाएंगे। ये वाली बात मैं कल की क्लास में आप लोगों को समझा चुका, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक बात और समझनी बाकी है, वो समझना ध्यान से कि यदि एक वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या आपको दे दी जाती है, और यहां पर ये इसका केंद्र O है और बाह्य बिंदु मान लेता हूं P। बाह्य बिंदु P से क्या खींच दी जाती है, एक स्पर्श रेखा खींच दी जाती है, ये वाली, ये स्पर्श रेखा खींच दी मान लो PA। और आपको क्या कह दिया कि यहां पर केंद्र से बाह्य बिंदु के बीच की दूरी दे दी आपको, और ये जो त्रिज्या है इसका मान भी दे दिया, और आपको पूछ लिया कि स्पर्श रेखा की लंबाई बताओ क्या होगी। तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होता है। तो समझना मेरे मित्रों ध्यान से कि यहाँ वाला जो कोण है वो कितना होता है, 90 डिग्री का। और जिस त्रिभुज में एक कोण 90 का बन गया वो होता है आपका समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में 90 के सामने की भुजा होती है कर्ण, और पास वाला ये आधार, और एक हो गया लंब। अब आधार लंब इन दोनों में से कोई से को भी नाम दे सकते हो।
सीधी सी बात यह दोस्तों इसमें लगने वाली है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि 90 के सामने वाली भुजा का स्क्वायर यानी ओपी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर, यानी OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर के बराबर होगा। OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर के बराबर होगा। ये वाली बात ध्यान में रखनी है। और दोस्तों इसका उल्टा अगर मैं इस त्रिज्या का मान निकालना चाहूं या फिर AP का मान निकालना चाहूं तो वो क्या करूंगा? अगर मुझे OA का मान चाहिए तब तो मैं OP का स्क्वायर में से किसको घटा दूंगा? AP का स्क्वायर को घटा दूंगा। और यदि मुझे AP का स्क्वायर चाहिए तो मैं OP का स्क्वायर में से OA का स्क्वायर घटा दूंगा। अब दोस्तों ये तो मैंने बता दिया है कॉन्सेप्ट, और इसके आधार पे आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं क्या कि O वृत्त वाले O केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी यदि OP बराबर 25 सेंटीमीटर तथा वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अब देखिए दोस्तों, बता ही देता हूं आप लोगों को। तो सीधी सी बात है, जो डायग्राम बनेगा वो बिल्कुल ऐसा बनेगा। क्यों? क्योंकि O केंद्र वाला वृत्त तो मैंने केंद्र O दे दिया, और इस पर बाह्य बिंदु P से, तो मैंने बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तो अब स्पर्श रेखा मैंने खींच दी है, जिसका मैंने नाम दे दिया A पॉइंट दे दिया, जहां स्पर्श करती है। ठीक है, तो PA की लंबाई आपको बतानी है। ठीक है, अब दोस्तों दे क्या रखा आपको? OP की लंबाई दे रखी है। OP का मान कितना दे रखा? 25। ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 7। तो अगर मैं केंद्र को परिधि से मिलाता हूं तो ये त्रिज्या ही तो होती है, जो कि आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है। अब दोस्तों आप क्या फार्मूला लगाओगे? देखो 90 के सामने कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर में से जब इसके स्क्वायर को निकाल दोगे तो ये तो बचेगा। तो सीधी सी बात है, अगर आपको AP का मान चाहिए तो AP का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर माइनस कितना? 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और 7 का होता है 49। जब आप इसमें से घटाओगे तो 15 में से 9 गया, 6 बचा, 11 में से 4 गया, 7 बचा, और ये बचा 5, तो 576 हो गया। जब AP का स्क्वायर बराबर 576 है तो AP का मान क्या हो जाएगा? इसका रूट हो जाएगा, और वो कितना होगा? 24 सेंटीमीटर। क्योंकि आप 24 का स्क्वायर करते हो तब जाके कितना आता है? 576 आता है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई जो है मेरे दोस्तों, यानी आपका आंसर जो है वो कितना बनेगा? 24 सेंटीमीटर बनेगा। बात समझ? क्वेश्चन किस तरीके का? एक संकेंद्रीय जो वृत्त होते हैं, देखो अगर दोस्तों यहां पर मैं एक वृत्त लेता हूं जिसका केंद्र है O, और इसी केंद्र के ऊपर एक और वृत्त बना हो, यानी इसी केंद्र को इसका केंद्र मानकर दूसरे वृत्त का। अब दोस्तों दोनों की त्रिज्याओं में डिफरेंस आएगा। अगर छोटे वृत्त की त्रिज्या मान लो कितनी है? R है, और बड़े वृत्त की त्रिज्या मान लो कितनी है? कैपिटल R है। ठीक है, छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r और बड़े की मान ली मैंने कैपिटल R। और दोस्तों यहाँ प्रश्न जो बनता है वो क्या बनता है कि जो स्पर्श रेखा खींचते हैं, कौन सी स्पर्श रेखा? ऐसी स्पर्श रेखा जो कि छोटे वृत्त की तो स्पर्श रेखा हो, लेकिन बड़े वृत्त की क्या हो? एक जीवा हो। तो दोस्तों आपको पता ही है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कोई भी वृत्त हो और यदि उसके केंद्र से मैं
किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिला दूं तो यहां पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। इसका मतलब ये वाला कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। बन गया। और आप देखोगे जब आप इस पॉइंट को इससे मिलाओगे तो ये क्या होगा? पूरा आर बनेगा, यानी बड़ा आर बनेगा, बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी। और ये जो है ये छोटे वृत्त की त्रिज्या होगी, स्मॉल आर। अब दोस्तों देखो, आपको अगर इस जीवा की लंबाई पूछे, कौन सी की? ये मान लो ए बी जीवा है जो कि पी बिंदु पर स्पर्श करती है छोटे वाले वृत्त को, और यहां पर यदि एपी की लंबाई पूछे तो दोस्तों लंबाई क्या होगी, किस आधार पर निकाली जाएगी? देखो आपको पता है 90। एक बार इस त्रिभुज में देखिए ओ पी बी में, तो यहां पर देखो 90 के सामने कर्ण है आर और ये लंब हो गया स्मॉल आर, और बीपी का मान आपका आ जाएगा। कैसे आएगा बीपी का मान? बीपी का मान आएगा कर्ण का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर माइनस छोटी भुजाएं लंब जो है स्मॉल आर का स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका रूट करना पड़ेगा। मतलब बीपी का मान आ चुका। जितना मान बीपी का आया उतना ही मान किसका होगा? एपी का होगा। ये दोनों मान क्या होंगे मेरे मित्रों? बराबर होंगे। तो यहां पर यदि आपको सीधा सीधा किसका मान पूछ ले? एबी का मान पूछ ले। एबी का मतलब जीवा की लंबाई, बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई आपको अगर पूछ ले तो वो लंबाई क्या आएगी? एपी, या फिर एपी का मान आएगा वो कितना आएगा? 2 बार रूट कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर। ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे मित्रों, ध्यान से समझना। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो किस तरीके से बनता है वो बना देता हूं। देखिए, दो सकेंद्रीय वृत्तों, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी? उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। या तो इस तरीके से बोले बात को, या फिर उल्टा बोल सकता है कि छोटे वृत्त की उस स्पर्श रेखा की लंबाई बताओ जो बड़े वृत्त की जीवा है। देखो, बड़े वृत्त की जो जीवा है वो छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा है, और जो छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा है वो बड़े वृत्त की क्या है? जीवा है। तो आपको इस जीवा की लंबाई बतानी है, एबी का मान बताना है। फटाक से मुझे जवाब दीजिए मेरे मित्रों। शाबाश मेरे लाडले, शाबाश, जल्दी बता देंगे सभी लोग, करो देखिए प्रयास। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कोशिश के नैया पार नहीं होती। राखी शर्मा 8, जयप्रकाश मेहता 8, सुनील गोस्वामी 8, अरे टिप्पा तो कौन मारो भाई, अनिल भास्कर 8, सत्रह लोगों में से 4-5 लोगों के जवाब आए हैं, बाकी सब नींद में अभी, है ना। संतोष बुनकर 8, तरन्नुम 8, सुभाष दोगामा 8,
चलो अब मैं बता देता हूं आप लोगों को, ध्यान से समझना। पहली बात इसने कहा दो संकेंद्रीय वृत्त। आप डायग्राम कैसे बनाओगे? देखो, दो संकेंद्रीय वृत्त यानी जिनका ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, तो एक वृत्त तो मैंने ये बना दिया, एक इसके ऊपर ये बना दिया, इसका मतलब ये दो संकेंद्रीय वृत्त एक ही केंद्र पर बने वृत्त हैं। फिर कहा कि इनकी त्रिज्याएं 5 और 3 है, तो बड़े की 5 होगी, छोटे की 3 होगी। फिर आपको जो बात कही है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई बताओ जो क्या छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो बड़े वृत्त की एक जीवा खींच दो ऐसी, जो कि छोटे वाले वृत्त को क्या करते हैं? स्पर्श करती है। मतलब इसका मान आपको बताना है, तो आप इसको मिलाओगे तो ये तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 5 और इसको मिलाओगे तो छोटे वाले वृत्त की कितनी त्रिज्या? 3। तो आपको सीधा सीधा ये मिल जाएगा, कौन? बीपी का मान मिल जाएगा आपको, ठीक है। और बीपी का मान क्या आएगा? देखो 3 4 5 ट्रिपलेट बनता है ना, 3 4 5, यानी कि ये 3 है और ये 5 है, तो ये कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है ना। और वैसे भी बता देता हूं, कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना? 25 माइनस लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना? 9। 25 में से 9 गया 16 और 16 का रूट करोगे तो कितना आएगा? 4, यानी इसका मान 4 आ चुका। जब ये 4 आएगा तो ये भी 4, मतलब पूरी एबी का मान कितना? 8 आएगा। और दोस्तों ये तो 8 मैंने इस तरीके से बता दिया। आपको सर बिना डायग्राम ही करें हम तो फिर क्या करोगे? देखो सीधी सी बात है, मैंने कहा अगर जीवा की लंबाई बतानी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो उस जीवा की लंबाई क्या होगी? वो होगी डायरेक्ट क्या? 2 गुणा रूट बड़े आर का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो 2 गुणा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो 25 में से 9 गया 16 और 16 का रूट करोगे तो कितना आएगा? 4। तो 2 गुणा 4 मतलब आंसर कितना? 8 सेंटीमीटर। फटाक से आपका आंसर आ चुका है किसी के कोई डाउट? यस और नो? किसी के भी अगर कोई समस्या हो तो बताइए मित्रों। मेरा क्वेश्चन लिखवाने का मकसद यही है कि आप लोगों के साथ साथ कवर हो जाए मामला कि कौन से कॉन्सेप्ट पर कैसा क्वेश्चन बन सकता है। अब दोस्तों चलते हैं अपन आगे। दोस्तों मैंने आपको ट्रिपलेट बताए थे। ट्रिपलेट का मतलब अगर आपका कोई एक ऐसा त्रिभुज बन रहा है और उस त्रिभुज में क्या हो रहा है, ये वाला कोण 90 डिग्री का है, तो पक्का एक तो आधार बनेगा, एक लंब बनेगा और एक कर्ण बनेगा, ठीक है। और इसके ट्रिपलेट क्या बताए थे मैंने कि इन दोनों में से कोई से दो मान, जैसे एक 3 आ गया दूसरा 4 आ गया, तो कर्ण का मान क्या होगा? फिर 5 होगा, ठीक है। या फिर कर्ण का 5 है, एक 4 आ गया, तो ये कितना होगा? 3 होगा। जैसे मान लो इसका मान 3 आ गया और इसका 5 आ गया, तो बच गया कौन? 4। यानी लंब का मान डायरेक्टली कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और ये ट्रिपलेट मैंने याद करने के लिए दिए थे आपको 3 4 5, फिर 5 12 13, फिर आपका 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, इसके अलावा 20 21 29, ठीक है। अब इसका दुगुना कर दूं तो क्या बनेगा? 3 का दुगुना 6, 4 का दुगुना 8, 5 का दुगुना 10, ठीक है। तिगुना करूं तो क्या होगा? 3 3 9, 4 3 12 और 5 3 15, ठीक है।
अब इनका तिगुना चौगुना आप इसी का भी कर सकते हो, जैसे इसका दुगुना करूं, इसका दुगुना किया तो ये बना था, इसका तिगुना किया तो ये बना था। अब 5 का दुगुना 10 है, 12 का दुगुना 24, 13 का दुगुना 26। तो इस तरीके से कुछ ट्रिपलेट हैं जिनका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें हम इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। महेश काकलीज, अभी महेश कहां से हो आप? महाराष्ट्र से। अरे वाह मेरे मित्र, तो किस चीज की तैयारी कर रहे हो दोस्त आप? नेवी एमआर। इसमें आपका सिलेबस क्या है पता है? मैथ्स में कौन सी है, नॉन टेक्निकल मैथ है या फिर टेक्निकल मैथ है? हैं? टेक्निकल में यार ये टॉपिक नहीं आते हैं फिर आपके। इसके अलावा कौन सी तैयारी करते हो आप? आर्मी की करते हो ना? आर्मी है, एयरफोर्स वाई ग्रुप है, इसके अलावा रेलवे है, एसएससी है, बैंकिंग है, इसके लिए आपका ये टॉपिक है। लेकिन जो टेक्निकल मैथ्स आती है जैसे नेवी एसएसआर है, नेवी डबल ए है, एनडीए है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप है, उसके लिए ये मैथ्स आपके लिए एलिजिबल नहीं होगी, है ना, या उपयोगी नहीं होगी। हाँ जी, अभी बतावा देख। तो महेश कुमार आपके समझ में तो आया क्या ये? हाँ, अभी ये बीच में से चल रहा टॉपिक, कल अपना नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, तो कल से आप रेगुलर लीजिए, आज की क्लास देख लीजिए, है ना। बाकी आपके कोई डाउट है तो बीच में आप बोल सकते हो, कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो ना। बिल्कुल अपनी जो क्लास है वो ऑफलाइन क्लास की तरह ही है, बस सिर्फ इतना फर्क है कि आप वहां बैठे हैं, महाराष्ट्र बैठे देख सकते हो, बस इतना फायदा आपका, है ना। अब देखो दोस्तों, ये ट्रिपलेट जो है यहां पर इसके लिए मान रखा होता है क्या कि 3 चीजें होती है, जिसमें एक तो मान होता है क्या 2m, और दूसरा होता है m² - 1, और तीसरा होता है m² + 1। अब m की जगह क्या आए वो मामला आपको देखना है। जैसे मान लो मैं m की जगह पर 3 ले लेता हूं, ठीक है। अब m की जगह मैंने 3 रखा, 3 रखने से ये क्या बन गया, 3 × 2 यानी 6, ठीक है। और यहाँ 3 रखा तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस कितना 1, तो 9 में से 1 गया, कितना बचा 8। और ये बना तीसरा m का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर कर दो +1, तो 3 का स्क्वायर कितना 9 + 1 कितना बन जाएगा 10। तो आपको इसमें जब मान रखोगे तो क्या मिल जाएगा, ट्रिपलेट मिल जाएगा, ये 6 8 10। इसी तरीके से मान लो जैसे आपने m का मान लो यहाँ पर कितना रख दिया, m का मान रख दिया, या फिर 2m का मान ले लिया आपने, क्या इसका मान आपने 14 ले लिया, ठीक है, इसका मान 14 ले लिया। अब 14 लोगे तो क्या होगा, देखो 2 × 7 मतलब m का मान 7 होगा, ये 14 बन गया। अब 7 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा, 49 - 1 बोले तो 48, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर किया तो 49 + 1 यानी कितना हो जाएगा 50। तो आपका देखो ये बन गया 14 48 50। और जब इसका आप देखो यहाँ पर तीनों में 2 का भाग जा रहा है ना, जब 2 का भाग सब में दे देते हो तो देखो 2 का भाग 14 में दिया तो 7, 48 में दिया तो 24, और 50 में दिया तो 25, मतलब 7 24 25। ये भी आपके क्या मिल गए, ट्रिपलेट मिल गए। तो इसमें आप वैल्यू रखकर ये ट्रिपलेट निकाल सकते हो। लेकिन मित्रों मैं तो एक ही बात कहूंगा आप लोगों को कि जो मैंने 7 8 ट्रिपलेट बताए हैं
अगर उनको आप अच्छे से याद रख लेते हो तो आपकी समस्या नहीं आएगी, है ना। तो इसमें ज्यादा घुसना नहीं है, आपको सिर्फ ट्रिपलेट जो है उनको काम में लेना है, ठीक है। क्योंकि ये निकालने बैठ जाओगे तो फिर एग्जाम फाइट कब करोगे। समझ में आ रही है मेरी बात? ये वाली बात मेरी समझ में आई क्या सभी के? अब दोस्तों इन ट्रिपलेट्स का यूज देखेंगे अपन। एक है मुकेश कुमार जी, शहरिया हो ना मुकेश कुमार जी, कहां से हो? अब देखिए दोस्तों, चलते हैं अपन आगे। अब मैं अच्छा सा आपको एक क्वेश्चन बताने वाला हूं, किस तरीके का। दो जीवाएं होती है जो कि समांतर होती है, और उन समांतर जीवाओं के बीच की यदि आपको दूरी पूछे तो वो दूरी कैसे निकाली जाती है, वो वाली बात मैं आपको समझाने वाला हूं। तो दोस्तों यहां पर दो कंडीशन बनेगी। देखो एक कंडीशन तो ये बनेगी कि जैसे दोनों जीवाएं जो हैं वो केंद्र के क्या हो, एक तो इस साइड में आ गई और दूसरी इस साइड में आ गई, मतलब केंद्र के विपरीत ओर हो जाए। और एक कंडीशन ये बनती है कि दोनों जीवाएं जो हैं वो केंद्र के एक ही साइड में हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, चाहे इस साइड में हो चाहे इस साइड में, लेकिन हो दोनों की दोनों एक साइड में। जैसे मैं कहूं एक जीवा तो यहां आ गई और दूसरी जीवा इसके समांतर कहां आ गई, यहां आ गई। ये दो जीवाएं हैं जो कि समांतर हैं, ठीक है। जीवाओं का मतलब क्या होता है कि एक वृत्त जिसके दो परिधि पर कोई भी दो बिंदुओं को यदि आप मिला दो तो क्या बनेगी, जीवा बनेगी, ठीक है। जैसे मैं इस बिंदु को यदि इस बिंदु से मिलाऊं तो वो भी क्या होगी, एक जीवा होगी। अगर मैं इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाऊं तो वो भी क्या होगी, जीवा होगी, ठीक है। तो यहां पर ये जीवाएं हैं, और लेकिन जीवाएं कौन सी ली है, समांतर, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो हमेशा क्या रहे, बराबर रहे। दोस्तों कॉन्सेप्ट को समझना ध्यान से, शांति बनाए रखना, बस थोड़ी सी धैर्य रखना। यहां पर देखो एक जीवा का नाम दे रहा हूं AB, दूसरी जीवा का नाम दे रहा हूं CD, ठीक है। और दोस्तों यदि मैं इस जीवा पर यहां से लंब डाल दूं, कहां से, केंद्र से, ये लंब मैंने डाला और मान लो बिंदु P पर जा गिरा, ठीक है। और दूसरा मैंने यहां से इस पर लंब डाला जो बिंदु Q पर जा गया, ठीक है। अब दोस्तों मैं ये बात बता चुका हूं आप लोगों को कि अगर कोई भी वृत्त हो और उस वृत्त के केंद्र से यदि किसी भी जीवा पर, ये जीवा है जिस पर केंद्र से यदि लंब डाला जाए तो वो उस जीवा को दो बराबर भागों में बांट देती है। इसका मतलब ये वाला पोर्शन इसके बराबर होगा। बराबर होने का मतलब जैसे जीवा की लंबाई मान लो 20 है तो दोस्तों ये क्या होगी, 10-10 में बढ़ जाएगी, ठीक है। ये वाली बात शायद क्लियर हो गई होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पोर्शन तो इसके बराबर होगा और ये वाला पोर्शन इसके बराबर होगा। अब दोस्तों जैसे मान लो आपकी एक जीवा की O से Q की लंबाई मान लो क्या है, D1 है, ठीक है, और दूसरी लंबाई ये क्या है, D2 है। तो अगर आपको क्या हो कि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी पूछे, क्या पूछ रहा है, समांतर जीवाओं के बीच की दूरी, समांतर जीवाओं के बीच की दूरी।
बीच की दूरी, तो यहां पर दोनों अगर केंद्र के विपरीत ओर हो तब तो क्या होगी, d1 प्लस d2 होगी। और यदि यहां पर क्या हो, ये दोनों विपरीत ओर ना होकर एक ही ओर हो तो क्या होगा, जैसे मान लो इस जीवा की लंबाई मान लो d1 है, सॉरी इस जीवा से केंद्र से दूरी जो है वो d1 है, और ये वाली जो दूरी है वो क्या है, d2 है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की ये जो दूरी आएगी वो क्या होगी, d1 माइनस d2 होगी। ठीक है, यहां पर जो दूरी होगी वो क्या होगी, d1 माइनस d2 होगी, और यहां पर क्या होगी, d1 प्लस d2 होगी। ये दोनों बातें आपके ध्यान में रखनी चाहिए आपको, और इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए एक बार, फिर इसका क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। हाँ मुकेश जी, आप केलवाड़ा से हैं, अभी बात हुई थी अपनी। भाई देखो, यहाँ पर सीधी सी बात है कि जब इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए, ध्यान से देखना, इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए, ये दूरी मान लो d1 है और ये d2 है, तो दोनों को जोड़ोगे तभी तो इन दोनों के बीच की दूरी आएगी, और ये वाली दूरी है, तो आपको पता है कि इतनी दूरी d1 है जिसमें से इतनी सी जो है वो d2 है। ठीक है, तो d1 में से ये d2 माइनस करोगे तभी तो इन दोनों के बीच की दूरी आएगी। ठीक है, अब बताओ। बताइए। हाँ हाँ, इसमें देखिए ये बनाया मैंने सर्किल, और इस सर्किल में क्या है, यहां पर जो केंद्र है, इस केंद्र के एक ही साइड में एक जीवा तो ये आ गई और दूसरी जीवा ये आ गई। ठीक है, और आपको यदि इन दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी पूछे तो वो दूरी कैसे निकालोगे आप, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इस बिंदु से अगर मैं छोटी वाली जीवा, इसकी जो दूरी है वो दूरी अगर मैं d1 लेता हूं, कौन सी दूरी, बड़ी वाली दूरी, केंद्र से लेके यहां तक, यानी कि OP का मान ले रहा हूं यहां पर मैं, OP का मान अगर d1 हो और ये मान लो बिंदु Q है, तो OQ का मान क्या हो ये वाला, ये दूरी जो है वो d2 हो। तो यहां पर अगर पूरी d1 है और ये इतनी सी d2 है, तो ये QP जो है या फिर PQ की लंबाई है वो क्या होगी, d1 माइनस d2 होगी। अब राकेश शर्मा समझ में आ गया क्या, बताइए। बैठ गया है सौदा। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, वो क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, इसको मिटा रहा हूं यहां से। क्वेश्चन ये है, एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं, दो समांतर जीवाएं 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त की त्रिज्या, यदि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो दोनों जीवाओं के
बीच की दूरी क्या होगी यदि, पहला पॉइंट दे रहा हूं, यदि जीवाएं केंद्र के विपरीत हो, विपरीत और हो, मतलब दोनों एक दूसरे केंद्र के विपरीत हैं। और दूसरी बात, जीवाएं केंद्र के एक ओर हों, एक ही ओर स्थित हो या एक ही ओर हो। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन है, दोनों के मुझे जवाब दीजिए सभी लोग फटाक से। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में समझना मेरी बात को। देखो यहां पर मैं पहले क्वेश्चन का डायग्राम बना रहा हूं कि जीवाएं केंद्र के विपरीत ओर हो। ठीक है, तो मैंने सर्किल बनाया, एक मिनट, ये सर्किल बनाया मैंने, और इस सर्किल में जो दोनों जीवाएं हैं, एक जीवा में ये ले लेता हूं, दूसरी जीवा में यहां पर ले लेता हूं। ठीक है, और ये दोनों जीवाएं केंद्र के क्या है, विपरीत साइड में है, विपरीत दिशा में है। आपको पता है एक जीवा की लंबाई 12 है, दूसरी की 16 है। अब इसकी मान लेता हूं कि 16 सेंटीमीटर मान लेता हूं। अब आप कोई सी की भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दूसरी की मैं 12 सेंटीमीटर मान लेता हूं। ठीक है, अब दोस्तों जब मैं यहां से इस पे लंब डालूंगा तो ये जो जीवा थी वो 16 की, सॉरी पूरी 16 लंबाई की थी, इसलिए 8 में बढ़ गई, यानी ये मान 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, यहां से इस पे यदि लंब डालूं तो ये भी क्या होगी, 12 की थी, 6 में बढ़ जाएगी, ये वाला पोर्शन 6 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब दोस्तों इसकी त्रिज्या दी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या किसको मिलाएं, देखो यदि मैं इस पॉइंट को, केंद्र O को यदि इस बिंदु से मिला देता हूं तो ये क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, R होगी, रेडियस होगी। या फिर मैं इसको इससे मिलाऊं तो ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी। अब दोस्तों आप ध्यान से समझना कि जब त्रिज्या का मान अगले ने 10 दिया है, मतलब ये वाला मान कितना है, 10 है, और मैंने आपको ट्रिपलेट सिखाया था क्या, 6, 8, 10। ठीक है, अब 6, 8, 10 का फायदा क्या कि 90 के सामने वाला मान तो 10 होता है। अब 90 का कोण यहां बना, इसके सामने मान 10 है और एक मान 8 आ गया, तो तीसरा जो बचा वो मान क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, यानी कि ये वाली लंबाई आपके पास 6 आ गई है। दूसरी बात, यानी कि D1 का मान आपके पास 6 आ गया है। और दूसरी बात, अगर आपको O से इसकी दूरी पूछे तो वो कितनी होगी, देखो R का मान ये कितना है, 10 और 90 के सामने का मान 10 है, ये 6 है, तो ये कितना आएगा, फिर यहां से यहां तक का 8 आ जाएगा, जो कि D2 का मान होगा। अब दोस्तों मामला आपका बैठ चुका है। यदि आपको दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी पूछे तो आपकी डायरेक्ट जो दूरी होगी इसकी कितनी होगी, 6 + 8, तो 6 और 8 कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो कि आपका आंसर होगा। और दूसरा डायग्राम अगर इस तरीके से बने कि दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत हो, एक जीवा मान लो यहां है और एक जीवा यहां है, तो बड़ी वाली जीवा ये होगी जिसकी लंबाई कितनी, 16, और छोटी वाली जीवा की लंबाई कितनी है, 12। ठीक है, जब यहां से इस पे लंब डाला तो 16 का आधा 8 में बढ़ गई है, और यहां से इस पे लंब डाला तो ये कितनी हो गई, ये 6 में बढ़ गई है। अब दोस्तों यदि आप इसको मिलाते हो इससे तो ये जो आएगी ये त्रिज्या होगी जिसका मान 10 दे रखा है। अब ये 10 दे रखा है, ये 8 है, तो दोस्तों पक्का इसका मान कितना होगा, 6 होगा, यहां से यहां तक का। ठीक है, दूसरी बात, जब आप
इसको इससे मिलाते हो तो इसका मान 10 होगा, क्योंकि केंद्र से यदि परिधि को मिलाए तो त्रिज्या होगी जो 10 है और ये 6 है, तो फिर ये पूरी यहां से लेके यहां तक का जो मान होगा वो कितना होगा, 8 होगा। अब दोस्तों ये मान 8 है और ये 6 है, तो फिर ये कितना बचा, 8 माइनस 6 मतलब 2। तो दोस्तों इसका मान हो जाएगा क्या, 8 में से इस 6 को घटा दो यानी 2 सेंटीमीटर। और सीधी सी बात है कि यहां पर देखो 6 और 8, एक बार तो इन दोनों का जोड़ आएगा, एक बार अंतर कर देना, लेकिन माइनस की कभी भी लंबाई नहीं होगी। ठीक है, 8 में से 6 घटाना, ना कि 6 में से 8। तो दोनों आपके आंसर आ चुके हैं और यही आपका आंसर है। ठीक है, बताइए, देखें संतोष जी 114 कैसे आ गया? पहले का 114, अच्छा पहले का 14, ठीक ठीक ठीक, समझ गया। दूसरे का -2 नहीं आएगा, जीवा की लंबाई कभी माइनस की नहीं होगी, प्लस की होगी, है ना। और किसी के कोई दिक्कत, किसी के भी कोई समस्या है क्या? तो दोस्तों आज तो आपके बीच में महाराष्ट्र से भी स्टूडेंट जुड़े हैं ना। हाँ जी, कौन सा? अच्छा ट्रिपलेट दोबारा बताऊंगे, 6 8 10 वाला। चलो देखो दोबारा, देखो ये मान आपको पता पूरा 16 था, तो आधा आधा है ये 8 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ पर देखो ये मान 8 है और 90 के सामने 10 है, तो आपको पता है एक 10 आ गया, एक 8 आ गया, तो तीसरा क्या बचेगा, 6। अब ये मान 6 आया, इसी तरीके से इसमें देखोगे 90 के सामने ये 10 है और ये 6 है, तो फिर ये कितना बचा, 8। तो इन दोनों का जब यहां से लेके यहां तक की दूरी निकालोगे तो वो कितनी हो जाएगी, 6 + 8 यानी 14 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया हर चीज? चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपन। अब ध्यान से देखना, लास्ट बात बता रहा हूं इसकी, कि अगर दोस्तों पहली बात मैं ये करूं कि दो वृत्त, एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है, ठीक है, और इन दोनों वृत्तों के केंद्र मान लो एक का केंद्र O हो और दूसरे का O' हो, ठीक है, और इन दोनों वृत्तों से एक दूसरे पर यदि स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो देखो दो स्पर्श रेखाएं तो ये होंगी, ठीक है, और दो होंगी ऐसे, दो इस तरीके से आएंगी, ठीक है। तो यहां पर यदि दो वृत्त एक दूसरे को ना तो काटते हैं ना स्पर्श करते हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो यहां पर स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी, इस स्पर्श रेखाओं की संख्या 4 होगी, जिसमें दो तो होंगी क्या, सीधी स्पर्श रेखा, डायरेक्ट टेंजेंट DT, और दो होंगी क्या, अनुप्रस्थ या फिर तिर्यक स्पर्श रेखा, यानी ट्रांसवर्स टेंजेंट TT।
तो ये दो तो तिरछी हैं और दो होंगी सीधी, यानी 4 स्पर्श रेखाएं होंगी। दूसरी बात दोस्तों, क्या अगर ये दोनों वृत्त एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो दो स्पर्श रेखाएं तो ये होगी और एक होगी ये, जो कि स्पर्श बिंदु पर यहां मिलती है, तो यहां पर स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 होगी। तीसरी बात, यदि दोनों वृत्त क्या करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होगी, ठीक है। और यदि ये वृत्त एक दूसरे को काटते नहीं है, बल्कि एक वृत्त जो है वो क्या हो, दूसरे के अंदर हो, और इसको बोलते हैं अंतःस्पर्शी, अंतःस्पर्शी वृत्त। और ये जो कंडीशन थी ये वाली, ये थी बाह्य स्पर्शी वृत्त, जो बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। तो अंतःस्पर्शी वृत्त में ये एक ही बिंदु ऐसा है जहां पर स्पर्श रेखा खींच सकते हो, तो स्पर्श रेखा की जो मान होगा वो कितना होगा, एक ही स्पर्श रेखा होगी। और पांचवी बात करूं कि यदि वृत्त एक दूसरे को क्या करते हो, ना तो काटते हो ना स्पर्श करते हो, तो सकेंद्रीय वृत्त हो, एक ही केंद्र पर बने वृत्त हो, तो यहां पर क्या होगा, स्पर्श रेखाओं की संख्या 0 होगी। इसको बोलेंगे सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त। और दोस्तों बात बताऊं, एक तो आपकी डायरेक्ट टेंजेंट यानी सीधी स्पर्श रेखा, जो ये स्पर्श रेखा है ना, इसकी यदि लंबाई बतानी हो तो देखो कैसे बताओगे। डायरेक्ट टेंजेंट की लंबाई तो आप करोगे रूट, ये जो केंद्रों के बीच की दूरी है ना, इसको नाम दे रहा हूं मैं d, इस d का स्क्वायर करो और माइनस क्या करो, जो एक की त्रिज्या मान लो क्या है, बड़ा R है, और एक की त्रिज्या छोटा R है, तो बड़ा R में से छोटा R का घटाओ और उसका स्क्वायर कर दो। d तो क्या चीज है यहाँ पर, केंद्रों के बीच की दूरी, और R माइनस R यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर कर दोगे तो डायरेक्ट टेंजेंट यानी सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई आ जाएगी। और दूसरी बात, ट्रांसवर्स टेंजेंट, ट्रांसवर्स का मतलब तिरछी जो तिर्यक स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई निकालनी हो, यानी इस वाली की लंबाई, तो वो क्या होगी, d का स्क्वायर माइनस यहां पर दोनों की त्रिज्याओं को जोड़ के और उसका स्क्वायर कर देना, सीधी सी बात है। ये वाली बात ध्यान में रखना। समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक बात आपको और बता देता हूं जल्दी से, लास्ट एंड फाइनल, छोटी सी बात बची है, बोर्ड पे जगह नहीं थी। तो देखो वो बात क्या है, वो बात ये है मेरे दोस्तों कि यदि कोई दो वृत्त हो और दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर हो और इनके मान लो केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है और दूसरे का केंद्र ये है, या भी इसका केंद्र C1 मान लेता हूं, इसका C2 मान लेता हूं, ठीक है। यहां में केंद्र देने का मतलब क्या है कि यहां पर दोनों की त्रिज्याएं सेम हो और दोनों एक दूसरे के केंद्रों से होकर गुजरे इस तरीके से। मतलब ये वाला जो वृत्त है वो तो इस केंद्र से गुजर रहा है और ये वाला वृत्त इसके केंद्र से गुजर रहा है, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी, जो केंद्रों के बीच की दूरी होगी वो क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी, ठीक है। क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है इसको इससे मिलाते तो वृत्त की त्रिज्या आती है। दूसरी बात, ये जो जहां पे दोनों वृत्त क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो इनकी ये उभयनिष्ठ जीवा होती है, जिसका नाम मैं दे रहा हूं AB। और इस AB का मान क्या होगा, देखिए अगर दोस्तों मैं मान लो यहां पर बिंदु P मान लेता हूं, ठीक है, यहां पर बिंदु P मान लेता हूं,
और इसको इससे मिलाऊंगा तो ये भी एक वृत्त की त्रिज्या होगी और ये जो थी वो भी वृत्त की त्रिज्या थी। तो आपको पता है ये पूरी त्रिज्या थी, दो बराबर भागों में बंट जाएगी तो r/2 हो जाएगा ये, ठीक है। और जब आप AP का मान निकालोगे तो AP का मान क्या आएगा, कैपिटल R का स्क्वायर माइनस r/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो r का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बट्टे 4 लघुत्तम लोगे तो 4 आ जाएगा, ये 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर मतलब 3r स्क्वायर बट्टे 4 और यहां से AP का मान जो आएगा वो फाइनली क्या आ जाएगा, 3r स्क्वायर बट्टे 4 का रूट करोगे तो √3, r स्क्वायर का रूट करोगे r बट्टे 4 का √2 यानी √3r बट्टे 2 आ जाएगा। ये किसका मान आया, AP का मान आया। लेकिन हमें तो मान AP का चाहिए, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, उभयनिष्ठ जीवा की जो लंबाई होती है वो क्या आएगी भाई, ये जब √3/2 गुणा r है तो ये भी √3/2 गुणा r यानी इसकी दुगुना करना पड़ेगा, तो 2 गुणा √3r/2 कर दोगे यानी 2 से 2 कट जाएगा तो √3 गुणा r आ जाएगी। तो दोस्तों सीधा सा क्वेश्चन पुटअप होता है कि दो ऐसे वृत्त जिनकी त्रिज्या समान हो, या फिर मान लो आप कह दें कि दो ऐसे वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और दोनों एक दूसरे के केंद्रों से होकर गुजरते हैं, तो बताइए कि उनकी उभयनिष्ठ जीवा AB की लंबाई क्या होगी। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, यहां से क्या √3 से गुणा कर दो त्रिज्या को यानी 10√3 आपका फटाक से आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर देना है। समझ में आई क्या मेरी बात? और एक बात और बता दूं आप लोगों को कि यहां पर जो त्रिभुज बनेगा ना ये वाला, इसको इससे मिलाओगे तो AC1C2 त्रिभुज AC1C2, ये जो त्रिभुज होगा वो समबाहु त्रिभुज होगा। आप कहोगे सर क्यों? इसलिए क्योंकि देखो ये R है, ये भी R होगी और ये भी R होगी, और समबाहु त्रिभुज का यदि आप क्षेत्रफल निकालोगे ना तो वो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो भुजा इसकी R है तो R का स्क्वायर कर देना, ठीक है। ये वाली बात ध्यान से रखना, समझना। इसके अलावा एक बात और है दोस्तों जो जल्दी से बता देता हूं, अपना रीजनिंग का टाइम हो चुका। यहां पर देखो यदि एक नाम आता है क्या, चक्रीय चतुर्भुज का, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज यानी कि एक चक्कर में बना हुआ चतुर्भुज यानी वृत्त पर बना हुआ चतुर्भुज। तो ये कोई वृत्त है और वृत्त के कोई भी परिधि पर 4 बिंदु हो जिनसे बना कोई भी एक चतुर्भुज होगा तो उसको बोलेंगे अपन चक्रीय चतुर्भुज। ये ABCD जो है वो एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। क्या नाम होगा इसका? ABCD नाम दे रहा हूं। ये एक चक्रीय चतुर्भुज होगा और चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है कि जो आमने सामने के कोण है ना मेरे दोस्तों, ये और ये, इन दोनों का जोड़ 180 होता है, यानी A प्लस C का जोड़ 180 होगा और दूसरा B और D का जोड़ इन दोनों का 180 होगा। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 होता है। मतलब जैसे ये वाला कोण आपको मान लो 100 डिग्री का दे दिया तो ये वाला 80 डिग्री का होगा, ये वाला आपको 90 डिग्री का दे दिया तो ये भी 90 का होगा। और दूसरी बात, इनके जो विकर्ण होते हैं ना, इनके देखिए यहां पर मैं ये बता रहा था कि दोनों विकर्ण जो जहां पे क्रॉस करते हैं वो क्रॉसिंग पॉइंट होता है, उस पे क्या होता है इनका AP गुणा CP जो है, मैं बता भी चुका हूं आपको, वो BP गुणा DP के बराबर होगा, यानी दोनों टुकड़ों का गुणनफल बराबर होगा। AP गुणा CP जो है वो BP गुणा DP के बराबर होगा। ये वाली बात आपको बता चुका हूं, ठीक है। इसके अलावा एक बात और
कि अगर कोई अर्धवृत्त हो, जैसे ये कोई अर्धवृत्त है और यदि अर्धवृत्त में कोई भी कोण बनाया जाए यहाँ पर, जैसे ये कोण बना या फिर ये कोण बना या फिर ये कोण बना, तो ये प्रत्येक कोण जो होगा वो क्या होगा 90 डिग्री का होगा। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो कोण बनेगा 180 का बनेगा, तो पक्का ये वाला कोण परिधि पर बना कोण आधा होता है, तो 180 का आधा कितना 90। तो ध्यान में बिठा लेना इस बात को कि अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण बराबर 90 डिग्री होता है। बस फिट है मामला।